तो है एवरीवन माय सोल फैमिली सो ब्रदर्स। तो आज हम जानेंगे कि शिवा शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टैरो के थ्रू। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो समझ लो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ये रीडिंग उन्हीं के सामने जाएगी जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी। शिवा शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू। पेशेंस, जैसी पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, उसी तरह न्यू मून, फुल मून, धीरे धीरे जाकर फुल मून बनता है और धीरे धीरे जाकर न्यू मून आता है। ये साइकिल जो होती है ना, धैर्य धैर्य यानी क्या, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यार शिवा शक्ति आपको कह रहे हैं कि आपको अभी तक जो चीज नहीं मिली है, मालूम है, उसके लिए आप रेडी नहीं हो। ब्रह्मांड क्या करता है, जब आप उस चीज के लिए रेडी हो जाते हो तब आपके सामने ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती, आपके सामने वो चीज आ जाती है। धैर्य यानी क्या, धैर्य यानी भरोसा रखना और उस प्रोसेस को एंजॉय करना, उसे कहते हैं धैर्य। अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्स का तरीका यही है कि जब आप रेडी होंगे उसी दिन आपको सब कुछ मिलेगा, और जिस ब्लेसिंग के लिए आप रेडी होते हो ना, वो ब्लेसिंग आपके साथ आपके सामने आती चली जाती है। ये पेशेंस कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, अभी तक चीजें नहीं हो रही है तो ना होने की वजह से अस्थिर नहीं होना है। ओके, देखिए आपको कुछ कुछ चीज चाहिए, चाहे आपका लव चाहिए, चाहे आपको जॉब चाहिए, लेकिन उसके लिए आप बेचैन हो, समझ रहे हो, बेचैन हो, तो आपको वो चीज नहीं मिलेंगी। आपको स्थिर होना पड़ता है। अस्थिर व्यक्ति के पास कुछ भी आ जाए वो उसे संभाल नहीं सकता है, इसलिए आपको स्थिर होना पड़ता है, उस प्रोसेस को जीना पड़ता है, परिणाम की चिंता छोड़नी पड़ती है। ये पेशेंस कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है। शिवा शक्ति आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा रुको, रुकने का प्रयास करो। आपने लाइफ में आपने देखा होगा एक भी व्यक्ति स्थिर नहीं है, गिने चुने व्यक्ति स्थिर है। स्थिर यानी क्या, आपने प्रोसेस जो आप कर रहे हो अपने लाइफ में उसे एंजॉय करना, जीना, हंसना, खेलना, खेलते खेलते स्टडी करना। जब आप खेलते खेलते सब झेल जाते हो, अपने आप को आगे तक ले जाते हो, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को जीते हो, तभी असली में आपकी जीत होती है, तभी असली में आप डिजर्व वो स्थिर वो चीज कर पाते हो। अस्थिर व्यक्ति क्या करता है, परिणाम की चिंता करता है, बेचैन रहता है, शिकायत करता है, इसकी वजह से उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और अस्थिर व्यक्ति के पास जब मौका वो आ जाता है तो उसे संभाल भी नहीं पाता है। तो रेडी होना पड़ता है भाई। अगर आपको अभी तक कोई चीज नहीं मिली है तो आप उसके लिए रेडी नहीं हो, मिलेगी जरूर। आपको थोड़ा और अपने आप को बनाना है और अभ्यास करना है, यही बात है। पेशेंस का कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मुझे। और नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। यहाँ पर कार्ड आया है मोरालिटी का। इस कार्ड में देखिए, और दूसरी बात, आपको किसी भी, ये कार्ड यहाँ पर देखिए, इसकी आंख, इसकी जो आंख है ना, आंखें नहीं है, सिर्फ माउथ दिख रहा है। ओके, किसी की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है,
लोग क्या करते हैं, कोई भी हो, ओके, आपको आपके मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं, किसी भी बात को लेकर डाउट उत्पन्न कर देते हैं। तो उनकी बातों को सुनना है, पर उस पर विश्वास कभी नहीं करना है। आप अपनी आंखों से जो देखते हो, आंखों से जो करते हो, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है कि यार इसने वो किया, ये किया, नहीं, कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना है, ना उसके बारे में कुछ शिकायत करनी है। ओके, देखिए, किसी का बुरा हाल होता है, किसी की बुरी परिस्थितियां होती है ना, तो उसके ऊपर कभी भी हंसना नहीं है, क्योंकि जब वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, फिर आपने जो बोला है, ओके, वो आपके ऊपर ही हावी हो जाएगा, आपको भी गिल्टी में डाल देगा, आपको ही दुखी कर देगा। इसलिए हर किसी को समझना जरूरी है, हर किसी को देखना जरूरी है, उसकी लाइफ में एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो किस सिचुएशन से जा रहा है। ओके, ये आपको उसके पार देखना है। अभी हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग, अभी एक हुआ ना कंट्रोवर्सी समय रैना की। ओके, लोगों ने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, जो दोस्त थे उन्होंने भी उसको क्या किया, टॉर्चर किया। लेकिन उसने क्या किया, फिर सच्चाई, ट्रूथ रखा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और वो लोग एक्सपोज हो गए। जो बुरी हालत में होता है ना, तब कोई साथ नहीं देता है। ओके, हर किसी का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, परसेप्शन अलग है। ओके, हर कोई हर किसी को पसंद नहीं आ सकता है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। यही बोल रहा है कि कारण आंखों देखी बातों पर विश्वास करो, किसी के सुनी सुनाई सुनी सुनाई बातों पर नहीं। इस पर आप थोड़ा अपना काम करो। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। रीबर्थ। अगर आपके हाथ से चीजें छूट रही है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, ओके, तो आप रीबर्थ एनर्जी है, डेथ और रीबर्थ। थोड़ा कठिन हो जाता है कि आपको लग रहा होगा कि यार अचानक से क्या हो गया, ये क्या मैं कर रहा हूँ, किस तरफ मैं जा रहा हूँ, पुरानी चीजें आपको बुला रही है, पर आप उसको छोड़ने पर लगे हो। कहीं ना कहीं आपने आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो यह डरने की कोई बात नहीं है। आपके अंदर जो रियल ऑथेंटिक सेल्फ है आपका, वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शेर है, और शेर के ऊपर एक बच्चा जो है अपनी क्या बांसुरी बजा रहा है। ओके, तो आपके अंदर भी जो मासूमियत या जो भी आपके अंदर का डर है, वो बाहर निकल रहे हैं एक एक करके। आप अपने आप को करना है, जो डरते थे आप लोगों से या परिवार से, वो बातें करने से, वो चीज करने से, तो वो आप करने लगोगे, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे सब होगा। रिबर्थ की एनर्जी आ रही है, 10 नंबर का कार्ड है, यानी आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए फिर से आपको रेडी होना पड़ता है। ब्रह्मांड ऐसे ही करता है, एक ब्लेसिंग देता है आपको, फिर उस दूसरी ब्लेसिंग के लिए रेडी करता है, फिर आपको आपके अंदर उस चीज, जो ब्लेसिंग आपको आपकी तरफ आ रही है, ओके, उस लायक आपको बनाता है। डेथ रिबर्थ। जब तक आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो जाता है, सोल उस ब्लेसिंग को झेलने के लिए रेडी नहीं हो जाती है, तब तक आपको डेथ रिबर्थ को फेस करना पड़ता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप सेफ हो। ओके, आपको हर स्थिति में क्या बोलते हैं उसको,
आपको जो यूनिवर्स है ना रूड नहीं बनाते हैं, मालूम है, रूड इगोइस्टिक ऐसा नहीं बनाते हैं। आप हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सको, फ्लेक्सिबल आपको बनाते हैं। इसलिए आपको कई बार एकदम आप गुस्से वाले हो जाते हो, फिर आप एकदम दयालु काइंडनेस वाले एनर्जी में आ जाते हो, फिर कभी काइंडनेस कभी दयालु इस एनर्जी में आ जाते हो। ऐसा आपको बार बार यूनिवर्स सिखाते हैं ताकि आप सीखो, देखो, मालूम है, हर एक चीज का एक्सपीरियंस करो, हर एक बिहेवियर को समझो कि किससे क्या होता है। तो रीबर्थ की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। अब आप जैसा जीना चाहते हो वैसा जियोगे। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कंट्रोल। कहना क्या आपके अंदर एक इशू है कि आप देखिए दूसरों को कंट्रोल करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, कि आपने छोड़ दिया है कंट्रोल करना, लेकिन आपके अंदर जो है, आपके सोल में जो पड़ा हुआ है, अभी भी आपके अंदर चाह है कि कंट्रोल करना हर किसी को। तो यह देखिए आपको यही जो कंट्रोल की आदत है, ओके, यही आपके अंदर की जो निगेटिविटी उसे बोलते हैं, हम किसी को फ्रीडम नहीं दे पाते, इसकी वजह से हमारे ब्लॉकेजेस बनते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने आप को सुधारो। कृष्णा ने भी कहा है कि सबसे पहले खुद को बदलना है, फिर दूसरों को, दूसरे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। आपको देखकर ही यार उनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी जन्म लेंगी कि वो आपके जैसा ऑटोमेटिक बनना चाहेंगे। वो आपने सुना होगा, एक ओनियन जो होता है, कांदा खराब हो जाता है तो बाकी सब खराब हो जाती हो, मालूम है। उसी तरह आपकी एनर्जी है, आप बदलते हो तो आपको देखकर लोग भी ऑटोमेटिक बदलते हैं, आपका परिवार वाले भी ऑटोमेटिक बदलते हैं, आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जितना हो सके अपने कमियों पर ध्यान दो, ओके, अपने आप को निखारो। जो आपकी एनर्जी को हाई करते हैं वैसी हैबिट्स लगाओ अपने आप को, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, बाहर का ना खाना, ज्यादा ऑयली ना खाना। ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। ज्यादा पानी पीना, एनर्जी का खेल है भाई सब कुछ। गुस्से को कंट्रोल करना, सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करना, उस पर काम करो, धीरे धीरे करो, एकदम से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने ऊपर ही कंट्रोल करो। ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। हीलिंग। आपको आपके जो पुराने दर्द है, पुराने घाव है, पीड़ा है, ओके, हमारे सोल में दबे हुए हिस्से होता है, हमारे सोल में दबे हुए घाव होते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, पर समय यानी फुल मून पर, वो यहाँ पर एक कार्ड आया है, वो फुल मून और न्यू मून पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको परेशान कर देते हैं। व्यक्ति खुद की वजह से परेशान है, मालूम है। किसी ने सालों पहले कोई बात आपको कही होगी, वो हिस्सा आपको बार बार याद आ जाता है, और फिर आप अंदर ही अंदर क्या करते हो, आप मूवमेंट आप करते हो उस गुस्से को लेकर, आप चिढ़ जाते हो अचानक से, ओके। तो ये क्या होता है, आपके अंदर का वुंड है वो हील नहीं हुआ होता है। तो इसलिए आपकी अभी जो है ये हीलिंग प्रोसेस चल रही है, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो उसे होने दो, ओके, क्योंकि वो पुराना पैटर्न है, एक बार रिपीट होता है। अगर आप उसे देखते हो, झेलते हो, तो वो बाद में नहीं आता है, बाद में आपको परेशान नहीं करता है। जितना हो सके अपने आप को हील करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। देखिए हर दिन डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज आप करो। इससे क्या होता है, आपकी सोल और बॉडी में जो भी निगेटिविटी है, जो भी पुराना दर्द है, ओके, वो कहा जाता है, मालूम है, पुराना दर्द कहा जाएगा, वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्रंथि के फॉर्म में। और वो ग्रंथि जब खुलती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो वो आपके जो पसीना होता है उससे वो बाहर जाता है, जो भी दर्द पीड़ा है, और आप
लाइट महसूस करते हो। इसलिए आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है, एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। जितना आप फिजिकल ओवरलोड अपने आप को कर सकते हो, फिजिकली अपने आप को थका सकते हो, उतना ही आपका दिमाग मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ता है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है, एनर्जी हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। जिसके अंदर हीलिंग नहीं है वो बात बात पर चिढ़ेगा, उसको किसी का भी कुछ अच्छा हो ऐसी मंशा ही नहीं होगी। और फिर देखिए सब कुछ आपके हाथ में है और इस जीवन में शांति से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। ओके, शांति परम सुख है और उसके लिए आपको हीलिंग करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं और क्या आता है, डिवाइन क्या बोल रहे हैं आपको। प्लेफुलनेस, हमेशा हंसते खेलते रहिए भाई। ओके, जोकर बनकर रहिए। हाँ, हम क्या करते हैं कि हमें कोई जज करेगा। ओके, जो इनर चाइल्ड जिसका हील नहीं है वह व्यक्ति प्लेफुलनेस में नहीं आता है। वो व्यक्ति बहुत 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 अपने आप को मैच्योर समझता है। यार मैच्योरिटी तभी दिखानी चाहिए जब उसकी जरूरत हो। बेवजह अपने आप को मैच्योर दिखाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। खेलना आपको आना चाहिए। ओके, इन लोगों की वजह से आपने आपको क्या बोलते हैं वो लेबल लगा कर नहीं रखना है आपको। लोग बोल रहे हैं कि आप यार बहुत मैच्योर हो, वो लेबल लग गया। लोग आप शांत हो, वो लेबल लग गया, फिर आप उसी तरह बिहेवियर करने लगते हो। ऐसा नहीं है, आपको सब करना है, कोई कुछ भी कहे। ओके, खेलना है, कूदना है, हंसना है, सब कुछ करना है। लोगों के हिसाब से जीना तो आपको नहीं है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस में आपको आना है। हंसती खेलती जिंदगी में रहना है, जीना है, आगे बढ़ना है, हंसते खेलते हर एक सिचुएशन को पार करना है। ओके, ज्यादा सीरियस नहीं होना है किसी भी बात को लेकर। जिंदगी हमें इसलिए मिली कि हम हर पल को एंजॉय कर सके। 4 दिन की जिंदगी है भाई, उसमें भी आप ऐसा करोगे तो कैसा होगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए, आइसोलेशन। कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने में हिचकिचाते हो। ओके, डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, चॉइसेस आपको बनानी ही पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ सुधरेगी, तभी आप उस शांति को महसूस करोगे जो अभी तक आपको नहीं मिली है। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम उस पैटर्न को छोड़ते हैं, अगला पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। पैटर्न तोड़ने के लिए डिसीजन तो लेना पड़ता है। ओके, यहाँ पर एक लड़का है, ये छोड़ नहीं पा रहा है। अगर हाथ छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, पैर छोड़ेगा तो भी नीचे गिरेगा। तो इसको कहा जा रहा है कि जब तू नीचे गिरेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। ओके, डिसीजन लेने से मत डरो। जो डिसीजन लेता है उसकी रिस्पेक्ट हो जाती है, उससे ही लोग फिर आगे जाकर गाइडेंस ले पाते हैं, उसका इम्पैक्ट पावरफुल हो जाता है। बहुत लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। आप डिसीजन लो, चाहे फेल हो जाए, चाहे आपको कुछ ना मिले, मिले मिले तो भी आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे कि आपने डिसीजन कैसे लिया। ओके, और अगर आपको आप फेल हो जाते हो तो उससे सीख लोगे। फिर बाद में आपको दूसरा डिसीजन जब आप लोगे तब आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो डिसीजन लेने से मत डरो। यहाँ पर कोई भी फैसला सही नहीं होता है। आप डर के रह जाओगे कि यार मैं ये अगर गलत हो गया, वो अगर गलत हो गया, नहीं, सब कुछ सही होता है और सब सही है। तो गाइज ये थी डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको करानी है, डिवाइन एंजल गाइडेंस आपको मेरे से लेनी है, पेड सेशंस आपको लेना है टैरो रीडिंग का, तो आप मेरे से
अरे ले सकते हो। देखिए मैं रीडिंग फ्री में नहीं करता हूँ, उसके लिए आपको पेमेंट पे करना पड़ते हैं। ओके। और टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखना चाहते हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस रीडिंग आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।